नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, हम नाउन का चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें हम प्रॉपर नाउन पढ़ा दिए थे। आज हम कॉमन नाउन पढ़ाएंगे। कॉमन नाउन दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते। इसको पढ़ लेने के बाद लगभग तुमको लगेगा कि अब नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन नाउन ये पढ़ने के बाद तुम्हें आर्टिकल भी लगभग सीख जाओगे दोस्तों। कॉमन नाउन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ दोस्तों, कॉमन नाउन कहते किसको है? तो देखो, कॉमन नाउन का परिभाषा ऐसे लोग कहते हैं जिससे जाति भर का बोध होता हो, जिससे एक जाति का बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ कास्ट, वैसे वर्ड जो एक कास्ट को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे बॉय, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, विलेज, ये सब। तो वैसे नाउन जो एक जाति का रिप्रेजेंट करता हो, जो एक जाति को रिप्रेजेंट करता हो, उससे हम कहते हैं कॉमन नाउन। इस परिभाषा से दोस्तों अधिकांश को तो पता ही नहीं चलता है, परिभाषा उसको समझ में ही नहीं आता है आखिरकार है क्या चीज, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं बताता हूं इसका परिभाषा। वैसे नाउन, ध्यान से सुनना, वैसे नाउन जिसे काउंट किया जाता, काउंट किया जाए नहीं, जिसको काउंट किया जाता हो, कोई भी नाउन हो जिसको काउंट किया जाता हो, उसे हम कह देंगे कॉमन नाउन। अब कोई भी नाउन लाओ जिसको काउंट किया जाता, कोई भी नाउन ले लो। बॉय को काउंट करते हैं, स्टूडेंट को काउंट करते हैं, टीचर को काउंट करते हैं, डॉक्टर, विलेज, ये सब को काउंट करते हैं, जैसे कंट्री, ये सब को काउंट किया जाता है। ये सब की जो है ना, सारे के सारे जो हो गए हैं दोस्तों, सारे के सारे हमारा कॉमन नाउन। बस वैसा नाउन जिसे काउंट किया जाता हो, वैसा नाउन जिसे काउंट किया जाता हो, उसे हम बोल देंगे कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा ध्यान में रखना। A word that is counted, a noun which is counted, a noun which is counted is called common noun। अब a noun वैसा नाउन जिसे काउंटेड किया जाता हो, काउंट करना मतलब जिसे गिना जाता हो, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब समझना इसको बढ़िया से दोस्तों, जब उस नाउन को काउंट किया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नाउन सिंगुलर भी रहा होगा और वो नाउन प्लूरल भी रहेगा, सिंगुलर भी रहेगा और प्लूरल भी रहेगा। तो कॉमन नाउन हमारे समझ दो रूपों में आता है। कॉमन नाउन हमारे समझ दो रूप में आता है। कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन हमारे समझ दो रूप में आता है। एक तो सिंगुलर, एक सिंगुलर के रूप में और दूसरा प्लूरल के रूप में। ध्यान से देखना, कॉमन नाउन हमारे समझ दो रूप में आता है, एक सिंगुलर के रूप में और एक प्लूरल के रूप में आता है। अब ये आता है एक सिंगुलर के रूप में और एक प्लूरल के रूप में। अब ध्यान से, अगर हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में हो, सिंगुलर क्या है दोस्तों, जैसे आ बॉय, आ गर्ल, आ मैंगो, आ टीचर, ये सब सिंगुलर के रूप में है दोस्तों। जब कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर के रूप में हो,
जब ये कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में रहेगा तो विदाउट आर्टिकल ये यूज नहीं होगा। क्या बोले, जैसे ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ये गलत है। हम क्या बोले, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर रहा, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर रहा तो बिना आर्टिकल के यूज नहीं होगा कॉमन नाउन, और अगर कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर रहा तो वर्ब सिंगुलर लेगा। ठीक है दोस्तों, कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन की हम चर्चा करते हैं पहले। जैसे एक में इफ कॉमन नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। और इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड it can not be used without article, विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्या लिखें दोस्तों, इफ कॉमन नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म, यदि हमारे कॉमन नाउन जो है सिंगुलर के फॉर्म में हो, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड, ये कॉमन नाउन कभी यूज नहीं हो सकता है विदाउट आर्टिकल, कभी नहीं। अगर कहीं कॉमन नाउन देखे जिसको काउंट किया जाता हो तो वो बिना आर्टिकल के यूज नहीं हो सकता है। जैसे हम भरने के लिए देते हैं, जैसे हम मिरर देते हैं, I and I am going to the market with, ऐसे नहीं देते हैं दोस्तों, कुछ और देते हैं। He always ate mango in the मॉर्निंग। जैसे ए, बी और सी, नो एरर। कहाँ एरर है इसमें दोस्तों, ही ऑलवेज इट्स मैंगो इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह में मैंगो खाता है। तो इसमें एरर का है, तो बोलोगे इसमें एरर ये है। देखो मैंगो को हम काउंट किया जाता है दोस्तों, मैंगो काउंट किया जाता है, और कॉमन नाउन भी है। जब काउंट किया जाए तो कॉमन नाउन, मैंगो में बहुत सारा प्रकार होता है, ये मैंगो, वो मैंगो, वो मैंगो। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टूडेंट है तो इसमें भी बहुत सारे आते हैं, ये आता है, वो आता है, बहुत सारे नाम आ जाते हैं। बॉय है, बॉय में भी बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, राम तो श्याम तो ई तो ऊ। उसी प्रकार मैंगो है, मैंगो में भी ढेर तरह मैंगो का जाति है। तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि इसे गिना जाता है। जब गिना जाता है तो यहाँ पर बिना आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो आर्टिकल यहाँ लगाओ ए। क्या लगाओगे, ए। He always eats a mango in the morning। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल इसी में देते हैं।
चूज द सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना, जैसे ही बाउट पेन, ही बाउट अ पेन, ही बाउट द पेन। नन ऑफ दीज। चलो इनमें से क्या आंसर होगा दोस्तों? चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना, तो कहोगे आंसर होगा ए नंबर। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, काउंटेबल है। सिंगुलर है, काउंटेबल है, मतलब कॉमन नाउन ये है ना दोस्तों, ये कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन और वो भी सिंगुलर है तो विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होगा, यहाँ कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ए या द या एन। तुम्हें पता है ए और द और एन कहाँ लगता है, ये हम पहले बता चुके हैं, आर्टिकल में जाकर के देखना। अब ये सही होगा और ये सही होगा। अब कहोगे ये दोनों में ज्यादा सही कौन है? अगर बाय चांस पूछा जाए कि ये दोनों में ज्यादा सही कौन है, सही तो ये भी है ये भी है, तो बोलेंगे सही है ये, ना कि सही है ये। लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा ये। लेकिन इन दोनों में कौन सही है, तो बोलेंगे ये, ना कि ये। कहोगे ऐसे कैसे? क्योंकि इस पेन की चर्चा पहले नहीं किया गया, इस पेन के बारे में पहले बताया नहीं गया है, इसलिए हम दा नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे ए। लेकिन यहाँ दा लगा दिया, फिर भी हम इसे सही कर दिए, क्योंकि इससे ज्यादा एरर तो इसमें है, आंसर मारेंगे ए। ठीक है दोस्तों, चलो। तो सिंगुलर कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे ऑप्शन में बॉय मीट a boy has meet boy meets the boy have। कौन होगा दोस्तों बताना? हमने देखा बॉय, तो ये बॉय क्या है? तो सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन। तुम्हें पता है सिंगुलर कॉमन नाउन कभी विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता है, यहाँ ये यूज नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता। अब सही होगा ये चाहे होगा ये, अब दोनों में सही। हम बोले हैं सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमेशा वर्ब क्या डालोगे? सिंगुलर, ना कि डालोगे प्लूरल, इसीलिए ये वाला गलत है, हमारा सही होगा बी। ठीक है दोस्तों, चलो आशा करते हैं कि यह सिंगुलर कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। सिंगुलर कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है, अब जब लिखो, अगला नोट में लिखो, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन, if singular common noun is made particular, if singular common noun is made particular, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन को खास बना दिया जाए, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन को खास बना दिया जाए, तो द इज यूज्ड, द सिंगुलर कॉमन नाउन।
हम क्या बोले, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन इज मेड पार्टिकुलर, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन को खास बना दिया जाए तो द इज यूज्ड, द सिंगुलर कॉमन नाउन, तो उस सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज करेंगे, ना कि ये या एंड का यूज करेंगे। जैसे boy who was singing, the boy who was singing is my friend। अब यहां हम देखते हैं दोस्तों, ए एंड द नो आर्टिकल क्या भरा गया है, बोलोगे ये या दा, क्या भरोगे, तो हम तो कहेंगे ये दा भरा जाएगा। को कैसे, देखो यहाँ ये लड़का खास है, देखो कह रहा है लड़का जो गा रहा था, लड़का जो गा रहा था मेरा दोस्त है, लड़का जो गा रहा था वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। बॉय हु वाज सिंगिंग, लड़का जो गा रहा था मेरा दोस्त है, तो मतलब उसको भी पता है कि कौन लड़का की चर्चा हो रहा है। हम उसको कह रहे अरे यार वो लड़का जो गा रहा था ना वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दा, क्योंकि सुनने वाला भी को भी पता है और हमको भी पता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा दा, ना कि भरेंगे ए। जैसे जैसे पेन पेन which is in your pocket is mine। यहाँ क्या होगा, ये एंड द, कलम जो तुम्हारे पॉकेट में है मेरा है, तो कहोगे क्या बात करते हैं, हाँ दा लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे दा लगेगा, क्योंकि ये जो पेन की बात हो रहा है वो तुम्हें भी पता है हमें भी पता है, जब दोनों के पता है तो यहाँ पे क्या लगेगा दा, क्या लगेगा दा। जैसे और एग्जांपल, बॉय in this class, बॉय इन दिस क्लास नहीं, यहाँ पर फिर ए लग जाएगा, फिर यहाँ पर ये नहीं, दूसरा लिखते हैं आई मेट बॉय, आई मेट बॉय हु whom you I met a boy whom you fought yesterday। मैं लड़का से मिला जिससे तुमने लड़ाई किया था कल। यहाँ का मैं वो लड़का से मिला जिससे तुम लड़ाई किया था कल। आई मिट द बॉय, आई मिट द बॉय, ठीक है। यहाँ पर कर लेना विथ हुम, आई मिट द बॉय, हम उस लड़के से मिले हैं जिसके साथ तुमने लड़ाई किया था यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इस लड़का जो है ना हमें भी पता है तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुमने उससे लड़ाई किया, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे द। आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा।
कहीं भी सिंगुलर कॉमन नाउन दिख जाए तो विदाउट आर्टिकल तो यूज नहीं होगा, अगर वो खास बना दिया जाए तो केवल दा लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं प्लूरल कॉमन नाउन पर। इफ कॉमन नाउन is in plural form. If common noun is in plural form, यदि कॉमन नाउन प्लूरल के फॉर्म में हो, देन या कॉमा दे दो दोस्तों या देन दे दो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देना, कॉमा भी देन भी एक साथ नहीं देना। ऐसे एक कंजक्शन आया हुआ है, अब दूसरा देन देने की जरूरत नहीं। इफ कॉमन नाउन इज इन प्लूरल फॉर्म, यदि कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो, नॉर्मली, यहां लिखो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। पहले ये लिखो, ये दूसरे बार में लिखेंगे, एक अगला नोट लिखेंगे तो यहां क्या लिखे दोस्तों, नॉर्मली मतलब होता है कर्मशः, नॉर्मली मतलब अक्सर, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, नॉर्मली कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं प्लूरल कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन प्लूरल के फॉर्म में रहे तो उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। नॉर्मली मतलब 90%, नॉर्मली मतलब 90%, 90% के अगर कॉमन नाउन प्लूरल बन जाए तो उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये या एन तो पहले छट गया, ये या एन तो पहले छट गया, बात रहा था। अब यदि वो प्लूरल कॉमन नाउन पार्टिकुलर बना दिया जाए, खास बना दिया जाए, तो दा लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जैसे इसी में लिख लो, बट इफ प्लूरल कॉमन नाउन इज मेड पार्टिकुलर, तो द इज यूज्ड बिफोर द प्लूरल कॉमन नाउन। क्या लिखे, लेकिन यदि प्लूरल कॉमन नाउन को बना दिया जाए खास, तो द इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन, तो वैसे प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का यूज करेंगे। जैसे देखना, जैसे हम लिखेंगे टीचर्स टीचेज टीचर्स टीच इन स्कूल, टीचर टीचेज टीच इन स्कूल। अब यहाँ ए एन द की नो आर्टिकल, क्या भरा गया, ए एन द की नो आर्टिकल, तो बोलोगे नो आर्टिकल। क्यों, क्योंकि ये हो गया, यहाँ है शिक्षके जो है स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षके जो है स्कूल में पढ़ाते हैं। अब सारे शिक्षक जो होते हैं वो स्कूल में पढ़ाते ही है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कारण शिक्षक जो है स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ, तो सारा शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ कौन ये खास बन गया, यहाँ खास नहीं बना दोस्तों, लेकिन यही हम बोलेंगे टीचर्स
टीचर्स beat the स्टूडेंट। देखना, शिक्षकें जो है छात्रों को पीटते हैं, शिक्षकें जो है छात्रों को पीटते हैं। क्या सारा शिक्षक जो होते हैं वो छात्रों को पीटते हैं? नहीं। तो ये कुछ ही टीचर रहा होगा, तो यहाँ तुम दा लगा सकते हो। द टीचर्स बीट द स्टूडेंट। अब इसका हिंदी ये हुआ, पता है ये सब जो शिक्षकें हैं ना वो स्टूडेंट को पीटते हैं। इसका हिंदी ये होगा कि ये सब शिक्षकें जो है छात्रों को पीटते हैं। अगर यहाँ दा लगाओगे ना दोस्तों तो इसका हिंदी होगा, पता है ये सब शिक्षकें स्कूल में पढ़ाते हैं। तो कहेगा तू बताओ कौन सा शिक्षकें जो होते हैं स्कूल में नहीं पढ़ाते? सब पढ़ाते हैं। तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सब शिक्षकें स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसे बोलने की नहीं जरूरत है, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे बोलोगे कि शिक्षकें स्कूल में पढ़ाते हैं, ये सही हुआ, ना कि ये सब शिक्षकें स्कूल में पढ़ाते हैं। नहीं, तो और सब शिक्षकें क्या करते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? सब स्कूल में पढ़ाते हैं। यहाँ लेकिन यहाँ कहोगे शिक्षकें छात्रों को पीटते हैं, तो ये गलत बात होगा। कुछ शिक्षक जो होते हैं छात्र को पीटते हैं, सारा शिक्षक छात्र को नहीं पीटते हैं। शिक्षक का ये काम नहीं है छात्रों को पीटना, ये कुछ खास टीचर है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर दाल लगा दो। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये प्लूरल कॉमन नाउन समझ में आया होगा। अगर कॉमन नाउन प्लूरल रह जाए तो पहले तो उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज करते नहीं है, लेकिन अगर वो खास बना दिया जाए तो दा का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। और प्लूरल कॉमन नाउन अपने साथ में वर्ब लेगा क्या? तो बोलोगे प्लूरल। जैसे हम बोलेंगे द बॉयज प्लेइंग। ऑप्शन में दी हैज, was, are, have। क्या होगा? पहले देखोगे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, तो ये होगा चाहे ये होगा। हमने देखा है यहाँ बिफोर है, तो हैज हैव के बाद बिफोर नहीं आता है, इस जगह के बाद बिफोर आता है, इसलिए हो जाएगा आर। अब तुम कहोगे आप यहाँ कैसे लगा दें लड़का के पहले? अरे हम जानते हैं इसलिए हम लगा दें, उसमें क्या दिक्कत है? तो बॉयज आर प्लेइंग, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ हो गया कि वो सब लड़के खेल रहे हैं, इसका हिंदी होगा वो सब लड़के खेल रहे हैं। यहाँ होगा लड़के खेल रहे हैं, कौन लड़के पता नहीं है, लड़के खेल रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। हम लिखें तो जैसे हम लिखें, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें हम भरने के लिए कहेंगे तब नहीं तुम सोचोगे। अब हम लिख रहे हैं तो हमारा मर्जी है, हम जैसे लिखें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होगा सी, द बॉयज आर प्लेइंग। आशा करते हैं कि ये कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बस अगली वीडियो में फिर अगले नाउन के प्रकार लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों फिर मैं वही बोलूँगा, सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जल्द से जल्द 1000 के आसपास होगा दोस्तों, तभी हम लाइव आ पाएंगे, अन्यथा लाइव हम नहीं आ पाएंगे। लाइव आएगा दोस्तों तो तुमको क्या फायदा होगा कि कोई भी डाउट होगा तुम तुरंत पूछ लोगे दोस्तों, कोई भी डाउट होगा तुम तुरंत पूछ लोगे। ठीक है, लाइव का ये फायदा होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ अब सारा एकदम A to इंग्लिश जो है शुरू से अंत तक पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टेंशन अब नहीं लेना है, अंग्रेजी का पूरी पढ़ा दिया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर कल मिलते हैं।